परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई देख लो, पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका। और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी? कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बनकर बैठ गए? तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी, और काल हमारे को यहां बस उल्टी शिक्षा देकर, सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। अपना आत्माओं सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे।